हेलो गाइस, वेलकम टू चारापूना। चारापूना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा खबर सामने आ रहा है कि आदित्य ठाकरे की घर में जाके सीबीआई आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करने जा रहा है। जी हाँ, यानी इतनी ही बड़ी ये खबर आज हम लोगों के सामने आ रहा है कि आदित्य ठाकरे के घर में डायरेक्टली घुस के सीबीआई आदित्य ठाकरे को उठाने वाले हैं। मतलब आप लोग सोच के देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन के केस में कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। तो क्या है पूरी घटना, डेफिनेटली आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा, तो जिसके कारण वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखते रहिए। हालांकि ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 17 सितंबर के बाद से सीबीआई अभी 100% एक्टिविटी दिखा रहा है। यानी सीबीआई जितना भी करप्शन था, जितना भी करप्शन इससे पहले किया, सब कुछ भूल के अभी 100% ईमानदारी के साथ एक्टिव होके काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से सीबीआई की जो करप्टेड ऑफिसर्स वगैरह थे, तो उन लोगों के ऊपर जो केस कर दिया गया, उन लोगों के ऊपर जो आईपीसी धारा लगा दिया गया करप्शन के चलते, तो वो देखते हुए, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि किसी के ऊपर अगर ऐसा धारा लगाया जाएगा तो बाकी जो लोग होगा वो ईमानदारी दिखाना स्टार्ट कर देगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जब सीबीआई की करप्टेड ऑफिसर्स के ऊपर यह सब धारा लगा दिया गया था, तो उसके बाद डेफिनेटली जब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा तो सच तो सामने आएगा कि क्यों आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, किसके प्रेशर में किया था। तो अगर कुछ राजनीतिक मुद्दा सामने आ गया तो गजब हो जाएगा। तो जिसके कारण फिलहाल सीबीआई एकदम 100% ईमानदारी के साथ एक्टिवली काम कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस में। अब आते हैं सेकंड बात पे कि सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियन की केस का हर एक चप्पा चप्पा की, हर एक कोने कोने की अपडेट फिलहाल महाराष्ट्र की सीएम और इंडिया की पीएम और उसी के साथ साथ होम मिनिस्टर्स तक को भी इसके बारे में सूचित किया जा रहा है। हमेशा उन लोगों को अप टू डेट करके रखा जा रहा है कि अभी फिलहाल ये चल रहा है, अभी फिलहाल वो चल रहा है। मेल के जरिए सीएम, पीएम और होम मिनिस्ट्री के साथ लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है कि अल्टीमेटली सुशांत और दिशा सालियन की केस में क्या चल रहा है। यानी इन दोनों मिनिस्ट्री के पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड किया जा रहा है, जो कि इतना दिनों से तो नहीं हुआ था पर अल्टीमेटली हो रहा है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को तो पता ही है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से पीआईएल सबमिट कर दिया गया। और जब पहली बार भारत की जनता की तरफ से इतनी बड़ी एक महा अदालत का गठन कर लिया, और वो महा अदालत का गठन क्यों किया कि इतनी बड़ी बड़ी दो मेजर केसेस को जब सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर लिया, तो तंग आके भारत की जनता ने महा अदालत यानी जनता की अदालत का निर्माण किया। और इससे ही पता चलता है कि भारत की जनता अब डेफिनेटली ये इंतजार नहीं करने वाले हैं कि कब हमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देंगे। अब ये सब चीजें एक बहुत बड़े बड़े मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली चलो जनता के तरफ से जब जनता भड़क गए और खुद के जरिए ही, खुद से ही ये सिटीजन कोर्ट की निर्माण कर रहे, मतलब जनता के लिए अभी काम करने की टाइम आ गया है। उन लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल करना होगा, और जिसके जरिए ही आज सीएम भी खबर ले रहे हैं, पीएम के पास से भी खबर लिया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री के पास से भी खबर लिया जा रहा है कि अल्टीमेटली सुशांत और दिशा सालियन के केस का अपडेट्स वगैरह क्या है। और उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि सीबीआई की तरफ से भी एक्टिवली काम किया जा रहा है। तो इस जगह पे अब जब सीबीआई एक्टिवली काम कर रहा है, तो उस जगह पे क्या होगा कि सुशांत और दिशा की केस में सबसे कॉमन रोल जिसका होगा उसको पहले उठाया जाएगा। अब ये सब इतने सारे पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर सीबीआई भी देखेगा कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत की केस और दिशा सालियान की केस में ऐसा कॉमन नेम किसका है जिसको उठाया जा सकता है, क्योंकि दोनों केस में जो कॉमन होगा उसको पहले उठाया जाएगा। और ये कॉमन नेम के अंदर रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली और आदित्य ठाकरे की नेम शामिल है, जो कि इन दोनों केसेस में कॉमन नेम की हिसाब से हम लोगों के सामने आया है। अब चलो, रिया चक्रवर्ती और सूरज पंचोली को उठाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी उठा सकते हैं। अब बाकी रहा आदित्य ठाकरे की नाम। तो आदित्य ठाकरे ने खुद से ही कुछ दिन पहले एक पिटीशन दायर कर दिया। और वो पिटीशन किस लिए दायर किया गया, क्यों वो पिटीशन दिया? क्योंकि आदित्य ठाकरे को आज के दिन में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली पता चल चुका है कि मैं सुशांत और दिशा की केस में कभी भी अरेस्ट हो सकता हूं।
और जिसके कारण खुद की सेफ्टी के लिए एक पिटीशन दायर कर दिया कि चलो कोर्ट में मेरा एक पिटीशन चल रहा है, आप मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यह सब नौटंकीबाजी के लिए वो पीआईएल दाखिल किया गया है आदित्य ठाकरे की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी सीबीआई और ऑफिसर्स आके मुझे घर से उठा के लेके जाएंगे। तो जिसके कारण सेफ गार्ड खेलने के लिए वो पीआईएल दाखिल किया गया है। पर 100 बात की एक बात, जब सीबीआई अपना 100% ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उस जगह पे आदित्य ठाकरे की पीआईएल दाखिल करना हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करने वाला। अब जैसे कि वो एक पॉलिटिकल फिगर है, जैसे कि वो एक ऑपोजिशन पार्टी की लीडर है, तो उस जगह पे वो तो खुद से जाके कभी सरेंडर करेगा नहीं कि चलो सुशांत और दिशा के केस में मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सरेंडर कर देता हूं। ऐसा तो वो कभी भी नहीं करेगा। तो उसके कारण अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर उनकी जो ट्रिक्स है, जिस ट्रिक्स को उन्होंने अपनाया है, उस ट्रिक्स को भार में डाल के सीबीआई उसको उसके घर से उठा के अरेस्ट कर लेंगे। अब वो चाहे पूछताछ के लिए हो, कस्टडी के लिए हो, कोई टेस्ट के लिए हो, कुछ भी हो, पर आदित्य ठाकरे बहुत जल्द सीबीआई उनको उनके घर से अरेस्ट करने जा रहे हैं। और ये बात आदित्य ठाकरे को भी अच्छी तरीके से पता है, और मैं तो कहूंगा बहुत दिनों से ही पता था। पर एग्जैक्टली जब उनको लगा कि नहीं अभी सही टाइम आ गया, कुछ दिनों के अंदर मुझे अरेस्ट किया जा सकते हैं, उसी टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा एक चाल बदल के एक पीआईएल सबमिट किया। तो ये सब कुछ सब किसी के अंदर ही चल रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जा सकते, जो कि रिया को भी पता है, सूरज पंचोली और आदित्य को भी पता है। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो की जो मुद्दा है वो आपको समझ में आ गया, और 3 साल से जो चीज की आप मांग कर रहे थे कि आदित्य ठाकरे, बेबी पेंगुइन, एयू, ये तीनों जो नाम है एक ही व्यक्ति का, तो इसको क्यों पुलिस या फिर सीबीआई अरेस्ट नहीं कर रहे, जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर होने जा रहे हैं। और आई होप कि ये आपके लिए डेफिनेटली एक गुड न्यूज होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।